नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो 12 का जो है बायोलॉजी है और उसका जो ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का जो होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें कुल क्वेश्चन 70 रहेंगे। अनुकूल प्रश्न कितना 70 रहेंगे, लेकिन बढ़ना आपको मात्र है 35। इसका आंसर भी अभी नहीं मिल पाएगा। इसका आंसर सिर्फ अभी क्वेश्चन होगा। अभी का क्वेश्चन जो जल्दी से क्या कर लीजिए आप, रंगने का जो है कोशिश करिए। 1 से लेकर का 70 तक लिख करके तब जिस वीडियो का करिए देखिए और ABCD रहेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा फिर से डिटेल से, तब उसे क्या कर मिलान कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए ना। जैसे जब छूट जाए तो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू किया जाए, थोड़ा देखा समय दिया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में कौन जो है एक लिंगी है। निम्न में कौन एक लिंगी है। ए में आपका है सरसों, बी में है गुड़हल, सी में है पपीता और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। अर्थात इनमें से निम्न में कौन एक लिंगी है, क्वेश्चन मार्क हुआ। ए में कहा सरसों, बी में गुड़हल, सी में पपीता, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में जो है फूल देता है। ए में है बांस, बी में है आम, सी में है लीची, डी में है जामुन। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, ए में है बांस, बी में है आम, सी में लीची, डी में जामुन। इनमें से कौन केवल अपने जीवन काल में एक बार फूल देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में ये दिया, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। यानी अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है क्या, इनमें से कोई नहीं। यानी थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लिया। यानी ए है, बी है, इधर में सी है, इधर क्या हुआ डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिया, ये जो है अनउन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। यानी अनउन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या हो सकता है। ए में दिया स्वपरागण, बी में क्या दिया पर परागण, सी में दिया ए और बी दोनों और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। अनउन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। ए में स्वपरागण, बी में परपरागण, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया क्या, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। ए में है बाह्य निषेचन, बी में क्या दिया आंतरिक निषेचन, सी में दिया जल में और डी में दिया है हवा में। ठीक है, नहीं फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। ए में बाह्य, बी में आंतरिक, सी में जल में, डी में हवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। यानी एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो ए में दिया चमगादड़, बी में दिया हवा, सी में है पक्षी, डी में चलिए ऑप्शन गलती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए डी में क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, असत्य फल का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। यानी असत्य फल का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। ए में है सेव, बी में आम, सी में पपीता और डी में है लीची। यहाँ पे सी होगा, सी में पपीता, डी में क्या हुआ लीची हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है किसमें। यानी क्या होता है अनावृत बीजी पोषण भ्रूणपोष, तो कहता है ए में अगुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित और डी में है चतुर्गुणित। यानी क्या हुआ अनावृत भ्रूणपोष किस में कैसा होगा। ए में है अगुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित, डी में चतुर्गुणित से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, पुष्पी पादपों में आर्चिस्पोरियम से बनती है। ए भित्ति और टेपिटम,
बी केवल टेपिटम, सी केवल बीजाणुधानी, डी दोनों भित्ति एवं स्पोरोजीनस कोशिकाएं। उसके बाद आगे में क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? क्वेश्चन मार्क। ए में चमगादड़ द्वारा, बी में पक्षी द्वारा, सी में जल द्वारा, डी में बाई द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में किसमें परागण ऑटोगेम होता है? जीनोगेमी, बी में है कास्पोगेमी, सी में क्लिस्टोगेमी और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? तो ए में केंद्रक, बी में केंद्रिका, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है पुष्प की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। ए में दिया प्रोटेस्ट ग्रंथि, बी में दिया शुक्राशय, सी में दिया कोपर ग्रंथि और डी में उपरोक्त सभी। यानी पुष्प की एक अतिरिक्त जो है जनन ग्रंथि है प्रोटेस्ट ग्रंथि, बी में शुक्राशय, सी में कोपर ग्रंथि, डी में उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? तो ग्राफियन पुटिका पाई जाती है किसमें? तो ए में दिया स्तनधारी के अंडे में, बी में दिया मेढक के अंडाशय में, सी में दिया तिलचट्टा के अंडाशय में और डी में स्तनियों के अंडाशय में। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 13 में था। ए में स्तनधारी के अंडे में, बी में अंडाशय में मेढक के अंडाशय में, सी में तिलचट्टा के अंडाशय में और डी में इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। क्वेश्चन क्या 14? ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। चलिए ऑप्शन है ए में पीयूष ग्रंथि से, बी में वसीय उत्तक से, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया? मानव मादा में रजः स्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? यानी मानव मादा में रजः स्राव को किसके दिए जाने से आगे टाला जा सकता है? ए में दिया एलएच केवल, उसके बाद बी में दिया एफएसएच तथा एलएच का संयोजन, सी में क्या दिया एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन का संयोजन और डी में दिया है एफएसएच केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 16 इनमें कौन कौन संचारित यौन संचारित रोग है? क्या दिया? यानी यौन कौन जो है यौन संचारित, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यौन, यौन छूट गया है, यानी क्या होगा? यौन संचारित। तो दिया ए में खसरा, बी में क्या दिया टीबी, सी में गोनोरिया और डी में है टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया? परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। ए में मादा के जनन अंग से निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, बी में दिया जन्म पूर्व शिशु का इनक्यूबेटर में रखना, सी में जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। उसका क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन डी में दिया है निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 18 में दिया सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होगा? ए में 5, बी में 10, सी में 7, डी में 14। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 19 में वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स है, यानी वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स है। ए में उत्पीड़ित जीन, बी में ऑटोसोमल जीन्स, सी में होल्ड्रिक और डी में कहता है लिंग सहलग्न जीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या? मेंडल ने लक्षणों की वंशागत पर कार्यक्रम कब प्रकाशित किया? ए में 1870, बी में 1900, सी में 1865 और डी में 1845। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया? तो नर मनुष्य में
ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी, ब्लड ग्रुप में यहाँ पे क्या दिया ए कैपिटल बी, दूसरा में क्या दिया कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा में क्या दिया स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा में दिया दोनों क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी। जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए में दिया है पूरा कैपिटल नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। ऑप्शन बी में क्या दिया चारों कैपिटल यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल 20। उसके बाद सी में क्या दिया, ये सी ऑप्शन सी है भाई, सी में दिया क्या कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। डी में क्या दिया कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल ए होना चाहिए, उसके बाद दिया कैपिटल बी और कैपिटल बी। ठीक है, आगे वो बचता नहीं, जैसे आप पता है भाई क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से बनाना मात्र 35 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 22 में 22 में, जब जीवों का एक समूह जो है सहलग्नता दर्शाता है तब, यानी जब जीवों का एक समूह जो है सहलग्नता दर्शाता है तब क्या होता है। ए में ये स्वतंत्र अपविहवन नहीं दर्शाते हैं, बी में यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, सी में क्या दिया गुणसूत्र नहीं दर्शाते हैं, और डी में दिया है मियोसिस के समय जो है रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दिया। क्वेश्चन नंबर 23, एक महिला एवं एक पुरुष जो किसी आनुवांशिक रोग के लक्षण नहीं दर्शाते हैं के जो है 7 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियां तथा 5 लड़के हैं। इनमें से 3 जो है लड़के और जो है रोग से पीड़ित है, जबकि कोई भी लड़की जो है रोग से प्रभावित नहीं है। इस रोग हेतु जो है आप निम्न में से एक जो है ऑप्शन को सावत को किस विधि द्वारा प्रभावित कहेंगे, तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया अलिंगी प्रभावी, बी में दिया लिंग सहलग्न प्रभावी, सी में क्या दिया लिंग सीमित अप्रभावी, और डी में दे रखा जो है सहलग्न अप्रभावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्या दिया, ये जो है 24 में क्या दिया है, तो 24 में क्या दिया, जो डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत जो है कितना होगा। ए में दिया है 64, बी में दिया 36, सी में दिया है 82 है, और डी में दिया है 32 यानी 32। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दिया है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे दिया हुआ है कूट रहित, अगला क्वेश्चन नंबर 25, कूट रहित डीएनए क्रम कहलाता है। ए में एक्सॉन, बी में कहता है इंट्रोन, सी में स्ट्रॉन्ग, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया 26 में लेक ओपेरन ने लैक्टोस क्या कार्य करता है। ए में कहता है नियंत्रक, बी में प्रेरक, सी में अवरोधक, और डी में इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य जो है उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है। एक डीएनए अणु में जो है एडेनिन एवं थाइमिन जो है के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है। ए में कहा 2, बी में कहता है कितना 3, सी में 4, और डी में कितना 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। ए में है डीएनए, बी में है एमआरएनए, सी में है आरएनए, और डी में है क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया क्या हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था, यानी खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ। ए में कहता है डीएनए की खोज के लिए, बी में कहता है आरएनए की खोज के लिए, सी में क्या कहा भाई जीवों के रासायनिक संश्लेषण के खोज के लिए, और डी में दिया रखा भाई डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 30 में क्या दिया भाई बी डीएनए,
इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ए में दिया है टीएमटी का, बी में दिया है बैक्टीरियोफेज का, उसका सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया? 31 में दे रखा भाई, जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? यानी जैव विकास के जो है समर्थन में पाए जाने वाला एक जो है महत्वपूर्ण प्रमाण किस में पाया जाता है? तो ए में कहता है समजात तथा अवशेषी अंग में, बी में कहता है समवृद्धि तथा अवशेषी अंग में, उसके बाद सी में क्या कहा? केवल समजात अंग में, और डी में कहता है समजात एवं समवृद्धि अंग दोनों। उसका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म में मिलते हैं? यानी मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण जो है सर्वप्रथम किस जीवाश्म में मिलते हैं? तो ए में दिया है निएंडरथाल, बी में दिया है क्रो-मैग्नन, सी में दिया होमो इरेक्टस, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या 33 में क्या दिया? निम्नलिखित में से किसने उच्चतम कपाल क्षमता होती है? यानी किसमें उच्चतम कपाल क्षमता होती है? यानी ए में दिया जावा मानव में, बी में पैकिंग मानव में, सी में दिया हैंडी मानव में, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया? तो बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी आदमी में जो है फाइलेरिया रोग जो है फायदा करता है, यह किस समूह का है? तो दिया हुआ ए में क्या भाई? प्रोटोजोआ, बी में क्या दिया? जीवाणु, सी में दिया है विषाणु, डी में दिया है हेलमिंथ्रीज। चलिए क्वेश्चन 35 में क्या दिया? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 मई, 20 दिसंबर, सी में दिया 1 जून, और डी में 1 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 36 में क्या दिया है? जैसा पहले बताया क्वेश्चन बनाना है कितना भाई? 35 है, क्वेश्चन कितना? 70। क्वेश्चन नंबर 36, प्लाज्मोडियम का जो है एक्सोरिथ्रोसिटिक चक्र होता है। ए में कहता है मनुष्य के आरबीसी में, मनुष्य के यकृत में, बी में कहा सी में एनाफिलीज मच्छर के कामाशय में, और डी में दिया एनाफिलीज मच्छर के लाल ग्रंथि में। क्वेश्चन में क्या दिया? 37 में क्या दिया? अतिकायकता किसके कारण होती है? ए में दिया है एटीएच की अधिकता से, बी में थायरॉक्सिन की अधिकता से, सी में थायरॉक्सिन की कमी से, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया? मलेरिया होता है, यानी मलेरिया किससे होता है? तो ए में दिया माइकोप्लाज्मा द्वारा, बी में फंजाई द्वारा, सी में प्लाज्मोडियम द्वारा, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया? 39 में क्या दिया? वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को कम करता है, वो क्या होगा? यानी वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को क्या करता है? कम करता है। ए में दिया अस्फीतापी द्वारा, बी में कैफीन, सी में अफीम, और डी में कोकीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? दिया हुआ अगला क्वेश्चन है 40, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए में दिया है विटामिन बी, बी में क्या दिया? विटामिन ए, सी में दिया विटामिन सी, और डी में विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 41 में क्या दिया? इनमें से कौन सा गाय का प्रजाति नहीं है? गाय का प्रजाति नहीं है, इसमें दिया ए में दिया जर्सी, बी में दिया कर्ण स्विस, सी में कर्ण फ्राइस, और डी में सुरती। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया आगे? 42 में क्या दिया? 42 में हिसरडेल की किस प्रकार की किस्में है? भेड़ की, गाय की, बी में, और सी में दिया भैंस की, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? तो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? यानी एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहेंगे? ए में दिया अंतः प्रजनन, बी में क्या दिया है? बही प्रजनन, सी में अंतः संकरण, और डी में संकरण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? 44 में दिया हुआ है बायोगैस में होते हैं। ए में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में क्या दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड, सी में मीथेन, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया नेक्स्ट में? 45 में क्या दिया है? निम्न संबंधों में कौन सा क्या है? गलत।
ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। उसके बाद क्या दिया है? कोलिफॉर्म विनेगर। उसके बाद सी में है मीथेन गैस, गोबर गैस, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? 46 में क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 46 में क्या दिया? भारतीय धान के खेतों में फसल जैव उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया राइजोबियम का, बी में दिया अकेसिया का, सी में दिया इंडिका का, और डी में एजोला पिनेटा का। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया? ईस्ट जो है किस का प्रमुख स्रोत है? ए में कहता है विटामिन सी, बी में कहता है राइबोफ्लेविन, सी में दिया शर्करा, और डी में दिया है प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? 48 में क्या दिया है? पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें? ए में दिया है डीएनए संश्लेषण में, बी में दिया है प्रोटीन संश्लेषण में, सी में क्या दिया? प्रोटीन एमिनो अम्ल संश्लेषण में, और डी में क्या दिया है? डीएनए संवर्धन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया? आनुवांशिक रूप से एक समान जीन जिसे उत्तक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है कहलाता है। ए में कहता है ग्राफ्टिंग, बी में कहता है क्लोनिंग, सी में दिया प्लाज्मिड, और डी में दिया है संकर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर जो है 50, इनमें से कौन जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? ए में क्या दिया? इकोआरआई, बी में दिया बैम एचआई, सी में दिया हिंड 3, और डी में दिया है पेक्टिनीज। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? 51 में क्या देखते हैं भाई? 51 में दिया हुआ है बायोलिपिस्टिक या जीन गण का मुख्य उपयोग किस में होता है? ए में कहता है प्लाज्मिड को काटने में, बी में कटे डीएनए को जोड़ने के लिए, सी में दिया डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए, और डी में दिया है डीएनए को शुद्ध करने के लिए, डीएनए को शुद्ध करने के लिए। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? नेक्स्ट में दिया 52 में क्या दिया है? तो क्राइजीन गोल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? ए में कहता है कपास, बी में दिया आम, सी में दिया चाय, और डी में क्या दिया? गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 53 में प्राकृतिक जो है आनुवांशिक या अभियंत्रिकी की तरह जो है प्रयुक्त होती है। ए में दिया है एग्रो बैक्टीरियम स्टेडियम ट्यूनिफेसियस। उसके बाद बी में दिया है बैसिलस थोड़ी एनजीसीसी। उसके बाद सी में दिया एस्पिरिजलस, और डी में दिया है ड्रोसोफिला। पहले क्वेश्चन में क्या दिया? नेक्स्ट में 54 में दिया पनीर उद्योग में प्रयुक्त रेजिन है। ए में दिया प्रतिजैविक, बी में दिया एंजाइम, सी में दिया है एल्किलॉइड। उसके बाद डी में क्या दिया है? संदमक। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? नेक्स्ट में क्वेश्चन है 55, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है? ए में दिया अम्ल वर्षा, बी में दिया ओजोन परत की में कमी, और सी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण, और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन 56 में क्या दिया है? तो उष्ण कटिबंधीय वन में कुछ जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो ए में क्या होगा? वन एकीकरण, बी में क्या दिया? वनीकरण, सी में दिया प्रदूषण, और डी में दिया है क्या भाई? मृदा अपरदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया? तो न्यू मेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं। ए मरुद्भिदों में, बी में क्या दिया भाई? जलोद्भिदों में, सी में दिया मीसोफाइटस में, और डी में दिया लवणोभिदों में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया भाई? 58 में क्या दिया है? तो ये दे रखा आबादी का प्रसारण किन पर निर्भर करता है? ए में कहता है आगमन पर, बी में क्या बोला भाई? बहिर्गमन पर, सी में क्या दिया? स्थानांतरण पर, और डी में दिया उपर्युक्त सभी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? 59 में एक पारी तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया? 60 में दिया मूल रोम किस में नहीं होता है? ए में जलोद्भिद में, बी में लवणोभिद में, सी में दोनों में, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या? 61 में क्या दिया? निम्नांकित में जैव उर्वरक कौन है? ए में दिया साइनोबैक्टीरिया, बी में दिया विषाणु, सी में दिया विषाणु भोजी, और डी में दिया उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 62 में क्या दिया?
किसी स्पीशीज का निकेत है निवास स्थान, विशिष्ट बी में विशिष्ट कार्य, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 63 में, इकोलॉजी किससे संबंधित है? इकोलॉजी ए में जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, बी में पृथ्वी एवं उपग्रह से, सी में गरीब लोगों की आर्थिक विधि से और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 64, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए में चिड़ियों के लिए, बी में गैंडा के लिए, सी में बाघों के लिए और डी में घड़ियाल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 65 में दिया है, विश्व में जीवाणु की कितनी स्पेशल यानी स्पीसीज जातियाँ पाई जाती हैं? स्पेशल नहीं कहा, स्पीसीज पाई जाती है। तो यहाँ पे ए में क्या होगा 4000, बी में दिया 1000, सी में दिया 5000 और डी में क्या दिया है 6000। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया 66 में दिया, भारत में निम्नलिखित में से किसको हॉट स्पॉट माना जाता है? ए में पश्चिमी घाट को, बी में गंगा के मैदान को, सी में पूर्वी घाट को और डी में अरावली पर्वत को। क्वेश्चन में क्या दिया क्वेश्चन नंबर जो है 67, इसमें क्या दे रखा है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ए में दिया मीथेन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 68 में 68 नंबर में क्या दिया, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? ए में ज्वालामुखी से निकली हुई गैस है, बी में परागन, सी में धूलकण और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया 69 में आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय जो है ध्वनि का मान्य स्तर है? ए में दिया है 35 डेसिबल, उसके बाद बी में क्या दिया भाई 40 डेसिबल, सी में दिया है 45 डेसिबल और डी में क्या दिया है 50 डेसिबल। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया 70 में क्या दिया, तो ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत क्या है तो भाई इसमें होगा यूएसए और बी में क्या दिया जर्मनी, सी में क्या दिया रूस और डी में क्या दिया जापान। चलिए क्वेश्चन में क्या था 70 इतना ही क्वेश्चन था, इसमें से 35 बनाना था। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था और इसके आंसर के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।